प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 आज हम हल करेंगे। जो दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें दर्शाना है कि 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है के रूप का होता है। तो इसमें पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा 6q+5 यानी 6q+1, 6q+5 और 6q+3 है। तो इसमें 6 को भाजक मानते हैं। जैसे q को भागफल मानेंगे, 6 को भाजक मानेंगे और प्लस r में यानी प्लस शेषफल होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो प्लस में 1 है यानी ये शेषफल है। तो लिख लेंगे भाजक यानी b बराबर 6। यदि यहाँ पर 4 होता यानी 4q होता तो भाजक 4 मानते, 5q होता तो भाजक 5 मानते। यानी सभी प्रश्नों में इस तरह के संख्याएं दिए हों, पूर्णांक दिए हों, तो 6q+1 यानी 4q+1 यानी कुछ भी हो तो यहाँ पर जो होगा यानी q के बाद पहले होगा उसे हम भाजक मानेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा रफ में समझते हैं कैसे हुआ। यदि किसी पूर्णांक में हमने विषम पूर्णांक a माना है, किसी भाजक भी माना है 6 से a में भाग देने पर कोई भागफल q आता है और कोई शेषफल r आता है, तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखा जाए तो a बराबर विषम पूर्णांक हमने माना है तो a बराबर हो जाएगा, पहले संख्या का अंतिम संख्या में गुणा करेंगे 6q और प्लस में r, तो ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इस तरह से अब r के मान बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि r भाजक से छोटा होता है यानी शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल 6 है तो भाजक 6 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, आप मान सकते हैं 0, 1, 2 या 3 या 4 या 5। तो आप शेषफल के संभावित मान 0 से लेकर 5 तक मान सकते हैं, क्योंकि शेषफल भाजक से छोटा होता है तो भाजक 6 है तो शेषफल 5 तक ही माना जा सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। तो हम एक एक करके r के मान को रखेंगे तो a के विभिन्न मान प्राप्त होंगे। जैसे a बराबर 6q हो जाएगा, प्लस में 0 रखेंगे तो बराबर 6q ही हो जाएगा। उसके बाद a बराबर 6q+1 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर 6q+2 हो जाएगा। फिर a बराबर 6q+3 हो जाएगा। फिर a बराबर इसी तरह से 4 हो जाएगा, a बराबर 6q+5 हो जाएगा। तो इसमें अब देखेंगे 6q, इसे यदि 2 से काटें तो 2 3 6 यानी ये 2 से भाज्य है यानी ये सम संख्या है। उसके बाद हमें विषम संख्या दर्शाना है, 6q+1 है, इसमें 2 कॉमन नहीं है या 2 से ये नहीं कटेगा। कैसे, 2 से भाग देते हैं तो 1 है, नहीं कटेगा, तो ये क्या है, विषम संख्या, 2 से भाज्य नहीं है। उसके बाद 6q+2, ये 2 से भाज्य है क्योंकि यदि 2 कॉमन ले सकते हैं या 2 से गुणा कर सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो बराबर में 2 दोनों का हो जाएगा 6q/2 + 2/2
कट गया ऐसे, तो 3 क्यूब + 1 आ जाता है। उसके बाद यानी ये सम संख्या है। फिर a बराबर 6 क्यूब + 3, तो 3 है तो 2 से भाज्य नहीं है यानी विषम संख्या है। 4 है यानी 2 से भाज्य है, सम संख्या। फिर a बराबर 6 क्यूब + 5 यानी 2 से भाज्य नहीं है, 5 नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देख रहे हैं 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 विषम धनात्मक संख्या है। तो इसी तरह से हमें सिद्ध करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। हमने क्या लाया था, a बराबर 6 क्यूब + r। तो r के संभवतः कितने मान हो सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं। तो लिखेंगे r के संभवतः मान यानी संभावित मान। तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो एक एक करके r के मान को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे। तो लिखेंगे a बराबर 6 क्यू + 0 हो जाएगा, तो बराबर में 6 क्यू हो जाएगा। इसी तरह से a बराबर 6 क्यू 1 रखेंगे तो 6 क्यू + 1। उसके बाद से a बराबर 6 क्यू + 2। फिर a बराबर 6 क्यू + 3 रखेंगे r की जगह पर। फिर a बराबर 6 क्यू + 4 रखेंगे। फिर a बराबर 6 क्यू + 5 रखेंगे। तो इस तरह से अब देख रहे हैं 6 क्यू यानी 6 2 से भाज्य है, तो ये क्या है, तो लिखेंगे जो कि सम संख्या है, जो कि सम है। उसके बाद 6 क्यू + 1 1 है यानी 2 से भाज्य नहीं है, तो लिखेंगे जो कि विषम है। छः क्यू + 2 ये 2 से भाज्य है, 2 है ये 6 है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो लिखेंगे जो कि सम है। उसी तरह से 6 क्यू + 3 विषम है, तो लिख लेते हैं जो कि विषम है। तो इस तरह से 6 क्यू + 3 जो 2 से भाज्य नहीं है तो विषम हो जाएगा। फिर 6 क्यू + 4 2 से भाज्य है, क्योंकि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो इस तरह से कॉमन लेंगे तो यानी 2 से विभाज्य है, तो सम संख्या है। फिर 6 क्यू + 5 2 से भाज्य नहीं है, 5 है, तो 5 कटेगा नहीं 2 से, जो कि विषम है। तो इस तरह से पता चलता है कि 6 क्यू + 1 भी विषम है, 6 क्यू + 3 भी विषम है, 6 क्यू + 5 भी विषम है। तो हमें सिद्ध करना था कि 6 क्यू + 1 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि छः क्यू + 1 तथा 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 धनात्मक है। ऋण का चिन्ह नहीं है तो धनात्मक ही होगा। विषम पूर्णांक के रूप का है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से अब इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को
सही से देखा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।